जब लक्ष्य हो सामने और यकीन हो खुद पर, तो राह न रोक सकेंगी रुकावटें। मंजिल आसान हो जाएगी और सपने अपने। घर के बुलंद हौसले नारी उठ चलिया मैदान में, घर के बुलंद हौसले नारी उठ चलिया मैदान में। दीपा अंतिल संग तेरे है हक की तेरी लड़ाई में। अब भारत नारी प्रधान ना अंतर बहन और भाई में। वन चट्टान डटो कमल सिंह आंधी और तूफान में। सबला नहीं तू सबला है सारे हिंदुस्तान में। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। मन में अगर किसी काम को करने का जज्बा हो और कुछ कर दिखाने की ठानी हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकता है। हरियाणा प्रांत के गुड़गांव के रहने वाली दीपा अंतिल इसी जज्बे के साथ पिछले 14 साल से पूरे हरियाणा में न सिर्फ गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए हैं, बल्कि वहां की स्त्रियों को सशक्त और वंचित तबके के बच्चों को स्वावलंबी बनाने की लड़ाई भी लड़ रही हैं। बचपन से ही आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने की तमन्ना रखने वाली दीपा अंतिल का जन्म गुड़गांव में 25 अक्टूबर 1980 को हुआ था। कुछ इसी अंदाज में दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने, अपने साहस और विवेक का इस्तेमाल करते हुए समाज में व्याप्त महिलाओं और बालकों की दुर्दशा से लड़ने का जिम्मा उठाया है दीपा अंतिल ने। महज 41 वर्ष की दीपा अंतिल ने न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में स्त्रियों के सशक्तिकरण और बच्चों के समुचित विकास का दायित्व अपने कंधों पर उठा लिया है। अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने वाली दीपा एक शिक्षा शास्त्री होने के नाते अपनी शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाकर गरीब, जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों को अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराती हैं। लोग सरकारी तंत्र और भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पर्याय भले मान चले हों, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर बेहतरी की उम्मीद की किरणें प्रस्फुटित होती हैं। ऐसे ही लोगों में नाम लिया जाता है सशक्त नारी परिषद की अध्यक्षा और लीलावती फाउंडेशन की चेयरपर्सन दीपा अंतिल का, जो व्यवस्था की तमाम खामियों के बीच कुछ बेहतर की गुंजाइश तलाशती हैं। बगैर किसी शिकवे के, बिना किसी शिकायत के जुनून है सिर्फ काम करने का। ऊपर से ही सिस्टम जो है बिगड़ता जा रहा है। अगर ऊपर से प्रेशर इन अफसरों पे पड़ जाए कि आप जो है अपने सभी काम जो है भली भांति करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, तो मुझे लगता है किसी भी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बॉस की आदेश को नज़रअंदाज करें। अगर बॉस ही करप्ट होगा तो सिस्टम कैसे सुधरेगा। मेरे संगठन में 500 सशक्त महिलाएं हैं जो वॉलंटियर्स काम करती हैं। रात को भी अगर आदेश देती हूँ तो रात को भी आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं खुद रात को 4 बजे उठने में हिचक नहीं करती। तो सिस्टम को बदलने के लिए नीचे से नहीं, ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो अगर मैं हरियाणा को ले लूँ तो उसके जो सीएम हैं, मेरा मानना है कि अगर सीएम निष्ठावान और एक उसका विजन नहीं हुआ हरियाणा कैसा हो, तो हरियाणा का सिस्टम यूं ही बिगड़ता रहेगा और हमें मेरी जैसी दीपा अंतिल यूं ही पैदा होती रहेंगी। और मुझे लगता है कि अगर सरकार भली भांति अपना काम नहीं करेगी तो हम महिलाओं की एक अलग सरकार बनी जाएगी। दीपा अंतिल की मृदुभाषिता, सादगी और आत्मस्वावलंबी होने का संतोष सहज ही उनकी आंखों में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, लेकिन इस कहावत को झूठा साबित करते हुए दीपा अंतिल ने अपनी सेवा भावना और संघर्ष के जज्बे से समाज को परिचित कराया है। कुछ घटनाएं मनुष्य के जीवन की गति को बदल देती हैं, पुराने जीवन को नया आयाम और दिशा देती हैं। ऐसी ही एक घटना ने इनके जीवन में तूफान सा ला दिया। वो तूफान जब शांत हुआ तो वो एक नए रास्ते पर थीं। वो रास्ता था समाज सेवा का। जब ये हमारे पास आए थे तो उस टाइम पे इस बच्चे के, जो कि आप देख रहे हैं अब चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं है,
इस बच्चे के नाक में नली थी। आर्टेमिस हॉस्पिटल ने इस बच्चे का इलाज करने से साफ मना कर दिया, तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा, पूरे गुड़गांव को जगाना पड़ा। तो उस दिन जो आंदोलन किया उसमें ये हुआ कि इस बच्चे का एडमिशन एम्स में हो गया। यहाँ की CMO जिसका हमने धरना दिया और हमने अच्छा खासा उनको एहसास कराया कि आप इस सीट पर अगर बैठे हैं तो गरीबों का ध्यान कीजिए। तो उस दिन इस बच्चे का एम्स में एडमिशन हो गया। तो इसके कुछ टेस्ट होने हैं, वो टेस्ट के लिए उन्होंने इतनी लंबी डेट दी है। तो नारी परिषद ये करेगी अब आगे कि अब इसके टेस्ट जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे, ताकि ये पता चल जाए एग्जैक्ट अंदर की सिचुएशन क्या है। 3 फरवरी की इसकी डेट लगी है, 3-4 महीना बाद है। हमने बोला था क्या बच्चा ये पानी नहीं पीता है, कोई डेट जल्दी की कर दो आप। कह रहे नहीं, इतना मरीज है, हम नहीं कर सकते। इन्होंने मतलब बहुत कुछ करा, अब भी बहुत कुछ कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। दरअसल आज दीपा अंतिल की पहचान गुड़गांव की एक ऐसी जुझारू बेटी के रूप में है जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने की जुर्रत की। ऐसा समाज जहां औरतों को हमेशा से दोयम दर्जे का माना जाता रहा हो और भेदभाव, छुआछूत चरम पर हो, वहां किसी महिला का मुखर होना नामुमकिन था। लेकिन एक महिला होने के बावजूद दीपा अंतिल ने अकेले इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की, जिसका परिणाम है कि आज थोड़े ही समय में सशक्त नारी परिषद यानी SNP ने एक बड़े संगठन का रूप ले लिया है, जिसमें लाखों लोग जुड़कर गुड़गांव की बेटी दीपा अंतिल से कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। हमारी ताकत है हमारी मैडम, और सबका के नाम से जो भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाते हैं, और हम हमारी मैडम के पीछे। उन्हें बहुत उम्मीदें बनती हैं हमारे से, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम गरीबों की मदद करते हैं। भाई ये गरीब है, अब इसकी मदद है। गरीबों की लड़कियों की शादी नहीं होती, उनकी शादी भी करवाते हैं। दीपा अंतिल हमें ताकत देती है, हमारी ताकत है। मैम जहाँ एक पसीना बहाएगी, हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हैं। दीपा अंतिल एक समाज सेविका होने के साथ साथ एक कुशल और व्यवहारिक नेता भी हैं। अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करे, ये वाला मुद्दा भी हम जरूर लेते हैं आजकल कि कौन सा उम्मीदवार जो है आपके लिए श्रेष्ठ है और आपके लिए काम करेगा, आपके मुद्दों को अपना मुद्दा बनाएगा, उसी को आप समर्थन दें। साथ ही कहीं भी कुछ गलत होता है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं। इस मुकाम पर दीपा अपने कठोर परिश्रम और मेहनत के बूते ही पहुंची हैं। समाज की उन्नति और गरीबों के संपूर्ण विकास के लिए दीपा अंतिल हमेशा प्रयासरत रहती हैं और उनके इस पुनीत कार्य में उनके पति महेश अंतिल, बेटे आयुष अंतिल और बेटी एनी अंतिल बराबर सहयोग करते हैं। संगठित होने से क्या होता है कि संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरा मानना ये है, आज 1.5 लाख महिलाएं मेरे संगठन में जुड़ी हुई हैं, तो ये ताकत जो है किसी भी भ्रष्ट नेता हुआ या अधिकारी हुआ उसकी कुर्सी को हिलाने के लिए काफी है। वाकई में दीपा अंतिल के कुशल नेतृत्व और अथक परिश्रम का ही नतीजा है कि आज सशक्त नारी परिषद यानी SNP ने हरियाणा में अपनी जड़ें न सिर्फ मजबूत कर ली हैं, बल्कि शाखाएं इस कदर ताकतवर हो गई हैं कि उन्हें अब कोई भी आसानी से रोक नहीं सकता। लेकिन दीपा की इस कामयाबी में उनके पति महेश अंतिल का त्याग और बलिदान तो है ही, साथ ही उन हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी है जिन्होंने तन मन से डूबकर SNP को ताकत दी है। वास्तव में सफलता की डगर में कितनी कठिनाइयों का सामना करना होता है, अगर ये जानना है तो दीपा अंतिल से जाना जा सकता है, जिन्होंने गरीब और असहाय लोगों के सपनों को साकार करने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितना संघर्ष किया है। 2 लाख महिलाओं का ऐसा आंदोलन करूंगी, पूरा देश तो क्या पूरी दुनिया देखेगी। एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते वक्त दीपा अंतिल को चुनौतियों के पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते थे, लेकिन दीपा ने सभी मुश्किलों को पार कर सदैव आगे बढ़ना ही सीखा। इसीलिए ठीक ही कहा जाता है कि कामयाबी के शिखर पे वही पहुंचता है जिसमें आगे बढ़ते रहने की कला, कठिन से कठिन मेहनत और संघर्ष करने की भरपूर क्षमता हो। हमारा शौक जो है वो शाही नहीं है,
हम जिस माहौल में होते हैं वैसे ही ढल जाते हैं। आज हमें चटनी, सौभाग्य से चटनी, रोटी और लस्सी को खाने को मिला, तो मुझे लगता है इससे अच्छा खाना हो नहीं सकता। एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र का ये जो है क्या बोलते हैं, लजीज खाना है, और मैंने बहुत मज़े से इसे खाया। दीपा अंतिल का मानना है कि जिंदगी कांटों से भरी है, कांटों को चुनकर ही आगे का रास्ता बनाया जा सकता है। दीपा अंतिल अक्सर कहा करती हैं कि चुनौतियां जो भी हों उनसे डरो नहीं, उन्हें स्वीकार करो और हर चुनौती का डटकर मुकाबला करो। यही कारण है कि आज गुड़गांव की इस बेटी ने वो कर दिखाया है जिस पर गुड़गांव के साथ साथ पूरा हरियाणा गर्वान्वित महसूस करता है। यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं, ना तो किसी को जल्दी से राशन मिलता है, यहाँ पे पानी भी नहीं है पीने का, मंदिर भी नहीं बनाते जिसमें कोई पूजा कर ले कोई बच्चा जाके। बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं और यहाँ पे जो आता है वही खा के जाता है। हम गरीब लोग हैं, जिम्मेदार लोग खेत को बेचते हैं, गरीब को मारते हैं, तो उसको ऋण भी नहीं देते हैं। तो आप मैम आइए तो आपके हमारी ज्ञान बैठा है, तो मैम हमारे साथ देगी तो मैम के साथ हम होते हैं।